प्रश्नावली 12वीं का ये 8वां सवाल। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल है जो काट दिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो हमें ज्ञात करना है। क्या कहा है? ऊंचाई 2.4 अर्थात इस बेलनाकार भाग की ये ऊंचाई, ये तो कितनी 2.4 सेमी, व्यास 1.4 यानी कि ये व्यास है जो 1.4 दे रखा है, में जो एक इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल है जो काट लिया जाए, तो क्या हुआ? और जब काट लिया जाता है तो उसके बाद में जो शेष ही जो आकृति बचेगी उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ देखें कि जैसे यहाँ इस बेलन में से ये एक बेलन जिसकी बात करें तो ये कब कटेगा? जब ये ऊपर वाला भाग एक ठोस आकार का है, एक बंद आकार है, अर्थात ऊपर का ये वाला जो सिरा है ये कैसा हो जाएगा? वर्ताकार हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही नीचे वाला सिरा वर्ताकार। अब वर्ताकार भाग है ये भरा हुआ है, इसमें से हम लोग खोल काट रहे हैं, किस आकार का? शंक्वाकार खोल। तो जब इसमें से हम लोग काटेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर जो गड्ढा होगा वो किस आकार का होगा? शंक्वाकार। तो हम लोग कहेंगे गड्ढा जो शंक्वाकार हो रहा है, तो एक तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, एक ये जो बेलनाकार जो भाग लिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका एक ये जो आधार वाला भाग है जो इसका साथ हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखें कि यहाँ पे अगर हम लोग एक बेलन का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक इसके अंदर जो शंकु बना है वो, और एक इस आधार का जो व्यास है, ये जो आधार का जो क्षेत्रफल जो वर्ताकार भाग हम लोग बना है, अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ दें तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसका एक दूसरा तरीका कि हम लोग इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ ये अंदर से शंक्वाकार भाग जोड़ दें और ऊपरी भाग जो वर्ताकार भाग है ये वर्ताकार भाग इसमें से घटा लें, तो भी हमारा यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जो दे रखा उसको हम लोग पहले नोट करें। तो क्या दिया हुआ है? बेलनाकार भाग का व्यास बराबर 1.4 सेमी, अर्थात त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2 अर्थात 0.7 सेमी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई सही h बराबर 2.4 सेमी। अब हम लोग लिखें कि इसके अंदर जो हमने शंकु जो काटा वो इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का काटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे शंकु की त्रिज्या r बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या। बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितना ही? 0.7 सेमी। शंकु की ऊंचाई h बराबर जो बेलन की ऊंचाई वो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 2.4 सेमी। अब देखो शंकु की बात आ गई, शंकु का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होगा? पाई आर एल, अर्थात हमें यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर होता है सूत्र आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के ऊपर रूट। आर का मान 0.7 और एच का मान 2.4। तो हम लोग यहाँ देखें 0.7 का मान तो हो गया 0.49 प्लस जो हो गया 0.76। इन दोनों को जोड़ करके हल करेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर 6.25 और 6.25 का मान जो आएगा 2.5 सेमी, अर्थात इसकी तिर्यक ऊंचाई जो कितनी आ गई 2.5। क्या क्या हमने 0.7 ये त्रिज्या का मान दिया हुआ वो रख दिया, एच का मान 2.4 दिया हुआ ये रख दिया हमने, इन दोनों का वर्ग करवाया तो 0.49 और इसका जो इसका 2.4 है इसको 5.76 इसका आ गया। फिर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6.25 हो गया और 6.25 का वर्गमूल जो है कितना जाएगा 2.5। ये अपनी तिर्यक ऊंचाई आई। अब हम लोग इस पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या करें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे हम लोग अगर बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें तो थोड़ा सा अपने आसानी रहेगी। और एक ऐसा भाग जो दोनों में कॉमन है वो है वर्ताकार भाग। इस वर्ताकार भाग को हम लोग कुल में से घटा दें तो माइनस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब बेलनाकार भाग का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है अपने को 2 पाई आर प्लस एच प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। ये वर्ताकार भाग और ये वर्ताकार भाग कौन सा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ जो ये वाला जो भाग है जो बेलन के ऊपरी भाग से हटा लिया गया, इसका मतलब ये यहाँ से बेलन के क्षेत्रफल में से घट जाएगा। यहाँ जो जो राशियाँ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लें। एक तो पाई आ रहा है, पाई ले लिया कॉमन, एक आ रहा है आर ले लिया, ब्रैकेट लगा दें। एक तो 2 आर प्लस एच, पाई और आर कॉमन ले लिया, एल बच गया। यहाँ से पाई और आर स्क्वायर है तो कॉमन लेंगे तो केवल आर बच जाएगा। फिर देखें हम लोग पाई आर, इसको हल करें, 2 को आर से गुणा किया 2r प्लस 2h प्लस एल माइनस आर। यहाँ पे 2r है और यहाँ पे 1r है तो बच जाएगा केवल r, पाई आर, यहाँ से बच गया r 2h प्लस इसको हल करें, मान रखें पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 है, फिर आर का मान 0.7 प्लस 2 गुणा 2.4 प्लस एल का मान दिया हुआ 2.5। अभी हमने तिर्यक ऊंचाई निकाली 2.5। अब देखो इसको हल करने का तरीका 10 हटाएं बटा में 10 आ गया। यहाँ हम लोग लिख दें 22/10 गुणा में 0.7 प्लस इसको गुणा करवाया तो ये हो गया 4.8 प्लस 2.5। इन सबको हम लोग जोड़ें 0.7 4.8 और 2.5 को जोड़ने पर यहाँ मैं इसका उत्तर यहाँ निकाल रहा हूँ, क्या आएगा 22 के बटा में 10 लिखा हुआ है और इस
इन संख्याओं का सबका मान जो आ जाएगा वो आएगा 8 है। तो हम लोग जब 22 को 8 से गुणा करवाते हैं तो 176 होता है, बटा में 10 है, तो ये उत्तर आया अपने 17.6 वर्ग सेमी। तो लगभग 18 के पास का मान है, इसलिए हम लोग लिख देंगे 18 वर्ग सेमी। ये निकटतम मान का प्रश्न में दिया हुआ है कि निकटतम मान निकालना है, तो हम लोग इसका लिख देंगे 18 सेमी। आया कितना? 17.6 वर्ग सेमी, जिसको हम लोग लिख देंगे 18 वर्ग सेमी।